दरियाए चनाब में चनियोट के मकाम से गुजरने वाला सैलाबी रेला तबाही के दास्ताने छोड़ गया। दरिया से मुल्का ज़मीनें ज़ेर-ए-आब, कई एकड़ पर फसलें तबाह, ठेके पर ज़मीनें काश्त करने वाले काश्तकार परेशानी का शिकार, बेशतर फसलें तबाह हो गईं। दरियाए चनाब में चनियोट के मकाम से गुजरने वाला सैलाबी रेला तबाही की कई दास्तानें छोड़ गया। दरियाए से मुल्का ज़मीनें ज़ेर-ए-आब, कई एकड़ पर फसलें तबाह, ठेके पर ज़मीनें काश्त करने वाले काश्तकार परेशानी का शिकार, बेशतर फसलें तबाह हो गई। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ चनियोट राना आजर नूर से। जी आजर, अपडेट कीजिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, दरियाए चनाब में चनियोट के मकाम पर सैलाब आया और तकरीबन चंद रोज़ कबल जो काफ़ी बड़ा रेला था जिसने बहुत नुकसान किया। आपको दिखा सकूँ, ये मुल्का इलाके मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है पहले फसलें यहाँ पर काश्त की गई थी। यहाँ पर तोरी की फसलें आपको दिखा सकें, ये तमाम जो फसलें थी जो कि अब जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और यहाँ पर जो काश्तकार थे बहुत परेशान हैं। बहुत बड़ा रेला था, तकरीबन 3,64,00,000 का रेला था जिसने यहाँ पर तबाही मचाई। उसके बाद से जो मुल्का आबादियाँ हैं वहाँ के मकीन परेशान हैं। लोग यहाँ पर जो है जो ज़मीनें काश्त करते थे वो मुख्तलिफ यहाँ पर झोंपड़ियों में मुकीम थे और यहाँ पर जो है लोग परेशान भी हुए। इनको यहाँ से मुंतकिल किया, लेकिन यहाँ पर लोगों की फसलें हैं तो इसलिए यहाँ पर वापस आ चुके हैं। इनसे बात भी करेंगे। सब बताएगा कि आप यहाँ पे रहने वाले हैं, तो आपकी ये ज़मीन आपकी थी या आपने यहाँ पर काश्त की थी? ठेके ते ਲਈ ਸੀ ਅਸਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਨਾ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਦੂ ਤੋਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤੇ 11 ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੋੜੋ ਕੈਂਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ आपका हुआ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। आप यहाँ के मकामी मुकीम है या कहीं और से आए हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਡੀ ਮਸਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਠ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾਈ हो गए बड़े चौके। ये काश्तकार थे और ये आए थे भावनगर से। कहता है हमारी अपील है कि इंतजामिया इसको देखेंगे। यहाँ पर जो फसल काश्त की थी वो तोरी की थी। कहता है हमारी इंतजामिया से अपील है को देखेंगे। कहता है नुकसान हुआ है और ये इस वक्त कर्जे के नीचे जा रहे हैं। ये काश्तकार हैं, जो असल मालिक हैं उसका तो नुकसान, उनको तो पैसे देने ही देने हैं, लेकिन ये काश्तकार जिसने यहाँ पे ज़मीन काश्त की थी भावनगर से आकर यहाँ पर मजदूरी करता था। इस तरह के और बहुत से लोग जो हैं मज़ीद यहाँ परेशान। उनका मुतालबा यह है कि इंतजामिया जो है इसको देखे, हुकूमत जो है कुछ ज़रूर काम करे और जो आम आदमी है उसके लिए कुछ किया जाए, आम आदमी के लिए कुछ किया जा सके। आपने अपडेट किया आजर, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम की लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। फैसलाबाद की गौर तलब मसाइल पर गुफ्तगू की गई। कश्मीर पुल अंडरपास, फैसलाबाद पार्किंग प्लाजा, फैसलाबाद से न्यूट रोड की तामीर समेत खातीन की IT यूनिवर्सिटी की तामीर का मुतालिबा वज़ीर आला पंजाब के सामने रखा गया। शिराज पर अपडेट करेंगे। फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम ने आज वजीर आला पंजाब उस्मान गुलजार से मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने कुछ गौरतलब मुतालबात जो कि फैसलाबाद चैम्बर के जरिए शहर के लिए हैं, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं, वो आज पेश किए हैं। जिसमें सफ़े अव्वल पर कश्मीर पुल अंडरपास की तामीर को मुकम्मल करना है। उसके साथ साथ फैसलाबाद के लिए एक इंजीनियरिंग विमेन यूनिवर्सिटी जो है उसका मुतालबा पेश किया गया है और इसके साथ साथ दीगर मुतालबात भी पेश किए गए। यहाँ मैं वाज़ेह कर दूँ कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से जो नई इमारत खरीदी गई है फैसलाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी फेडमिक के अंदर, उसके बाकायदा तौर पर इफ्तिताही तकरीब के लिए उस्मान गुलजार को मदऊ भी किया गया है कि वो फैसलाबाद आएँ और आकर के इस इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा भी बने, जिस पर उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो फैसलाबाद आएंगे और यहाँ पर आकर के वो इस तकरीब का हिस्सा भी बनेंगे। इस मौका पर उस्मान गुलजार ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जल्द अज जल्द कश्मीर पुल अंडरपास का जो मंसूबा है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि हिदायत भी फौरी तौर पर इंतजामिया को जारी की जाएंगी। बजट अगर कम है तो उसको भी मुकम्मल किया जाएगा और इसके साथ साथ उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो फैसलाबाद आएंगे। टेक्नो पार्क की जो इस वक्त तौर पर इंफॉर्मेशन है वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से दी गई है कि टेक्नो पार्क किस हद तक फैसलाबाद के लिए मुस्तफीद साबित हो सकता है। ठीक है शिराज, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। दीगर खबरें टोबा टैक्सिंग का रुख करेंगे। हालिया मानसून बारिशों की बायस महकमे हेल्थ टोबा टैक्सिंग की जानिब से तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। CEO हेल्थ डॉक्टर मुमताज कहते हैं मुमकिन सैलाब के खदशे के समेत
बारिशों से किसी नुकसान के पेश नज़र एमरजेंसी लगाई है। हालिया मानसून बारिशों की बायस महकमे हेल्थ टोबा टेक्सिंग की जानिब से तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। शाहिद महमूद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत ज़िला भर में मानसून बारिशों के जो है पेश नज़र महकमा हेल्थ की जानिब से एमरजेंसी जो है नाफिज कर दी गई है। तमाम अस्पताल जो DHQ और THQ हॉस्पिटल में जो है एमरजेंसी नाफिज की है। इस वक्त मेरे साथ सीओ हेल्थ डॉक्टर मुमताज़ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं कि दो मुकामात हैं वहाँ पे मुमकिन सैलाब का भी खदशा नज़र आ रहा है कि तारा हवेली और उसके साथ साथ पीर माल का माई सपूरा, उस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं और मानसून के हवाले से क्या क्या मज़ीद इकदाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है कि पूरे मुल्क की तरह टोबा टेक्सिंग में भी काफ़ी बारिशें हो रही हैं, तो उस हवाले से हमने सारे अपने हॉस्पिटल्स को DHQ, THQ, RIC, BHU लेवल तक सबको हमने हाई अलर्ट कर दिया हुआ है। हमले की छुट्टियाँ हमने मनसूख कर दी हुई हैं और इसेंशियल मेडिसिन जो रिक्वायर्ड है इन पेशेंट्स के लिए जो मुतासरीन आएंगे वो हमारे पास अवेलेबल है। इक्विपमेंट हमारा सारा फंक्शनल है। और फ्लड के हवाले से अगर रावी में फ्लड आ जाता है तो हमने फ्लड का प्लान बनाया हुआ है। वहाँ पे हमारे मेडिकल कैंप लगते हैं। उस हवाले से हमने वैक्सीन की ज़रूरत होती है, सांप कांटे की वैक्सीन, कुत्ते कांटे की वैक्सीन, वो हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो हमारी तैयारी मुकम्मल है। बेड्स हमने THQ, DHQ मखसूस कर दिए हैं कि इस ऑफिस से कोई इफेक्टेड लोग आते हैं तो उनको बेड्स का हमें ठहराने को कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा आम रूटीन में एमरजेंसी में कितने डॉक्टर होते हैं और अब जो है खुदा न खासा को पेशरफ्त होती है, उस हवाले से कितनी हाजिर सर जो है ड्यूटी रखी गई है कि एमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद हो? ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जैसे DHQ हो गया, यहाँ तो जितने हमारे वार्ड हैं हर वार्ड में एक डॉक्टर होता है। एमरजेंसी में 2-3 डॉक्टर होते हैं। इसी तरह गायनी वार्ड में एमरजेंसी पे लेडी डॉक्टर्स होती हैं। THQ लेवल पे भी हर वार्ड में डॉक्टर होते हैं, एमरजेंसी में डॉक्टर होते हैं। RIC लेवल पे हमारा एक डॉक्टर हर शिफ्ट में मौजूद होता है। इस तरह हमारे को BHU 24/7 है जो चल रहे होते हैं 24 आवर्स। इवनिंग नाइट शिफ्ट भी होती है, वहाँ भी एक हमारे डॉक्टर हर शिफ्ट में मौजूद होता है। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी सीओ हेल्थ डॉक्टर मुमताज़ की, उनका कहना है कि जो है तमाम अस्पताल जिसमें DHQ, THQ, RIC और उसके साथ साथ BHU में एमरजेंसी नाफिज की गई है ताकि खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं जिसकी वजह से जो है अगर मकान या इसके अलावा कोई और मसला होता है तो फौरी तौर पर अगर जहाँ पे मरीज़ आएंगे उनको तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो अजाफी जो है मेडिसन भी वहाँ पे पहुँचा दी गई है। अगर दो मुकाम जिस तरह से कमालिया का तारा हवेली और पीर माल का माई सपूरा, अगर इस इलाकों में मुमकिन सैलाब का खदशा जो है वो वहाँ पर भी अगर खुदा न खास्ता आता है, उस हवाले से भरपूर इकदाम उनकी जानिब से कहा जा रहा है किए गए हैं कि फ्लड के हवाले से जो है कैंप वो भी उसकी मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग और उसके साथ साथ डॉक्टर जो है उनकी भी जो है छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। फौरी तौर पर हंगामी सूरत हाल से निपटा जाए। शाहिद महमूद अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बिजली का बचत मंसूबा फैसलाबाद समेत सूबा भर में 210 सरकारी अस्पतालों को सोलर पे मुंतकिल किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके सालाना 3 अरब रुपए की बचत की जाएगी। बिजली की बचत का मंसूबा है ये। फैसलाबाद समेत सूबा भर में 210 सरकारी अस्पतालों को सोलर पे मुंतकिल किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके 1 साल में 3 अरब रुपए की बचत की जाएगी। बिजली बचत मंसूबा है ये। फैसलाबाद समेत सूबा पंजाब भर में 210 सरकारी अस्पतालों को सोलर पे मुंतकिल किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे अली रामे से। तवानाई की तरफ से एक प्लान बनाया गया है कि लाहौर समेत पंजाब के जितने भी अस्पताल हैं सरकारी 210 उनकी तादाद बताई जा रही है, इनको शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। और शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो कंजम्पशन हो रही है बिजली की उसको कम किया जाए और इसमें लोड जो है वो कम हो सके। तो उसी पर जो महकमा तवानाई की तरफ से एक प्लान बनाया गया है और हुकूमत पंजाब को ये प्लान पेश भी किया गया। उसमें बताया गया है कि 95 मेगावाट की कैपेसिटी के सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे 173.3 गीगावाट की बिजली वो पैदा की जाएगी। और जब ये सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, ये शमसी तवानाई पर अस्पतालों को मुंतकिल किया जाएगा तो उससे 3 अरब रुपए की सालाना सेविंग होगी हुकूमत पंजाब की। क्योंकि पहले जो बिजली के मीटर्स लगे हुए हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से जो लगाए गए हैं तो उस पर जो बिजली की कंजम्पशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है और वो बिल सालाना की बुनियाद पर हुकूमत पंजाब को पे करना पड़े। और जब ये शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया जाएगा तो उसमें 3 अरब रुपए की सेविंग जो है वो इन सरकारी अस्पतालों के लिए होगी। और इसमें DHQ, THQ और ट्रशरी जो के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर यह मनसूबा बनाया गया है कि 210 सरकारी अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। और ये प्लान महकमा तवानाई की तरफ से बना के हुकूमत पंजाब को पेश किया गया जिसकी बाकायदा अप्रूवल भी हो चुकी है। जी अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अहम खबर
मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान एक बार फिर नैब के रडार पर आ गए। नैब ने गैर कानूनी असातिज़ात की इन्वेस्टिगेशन में 10 सितंबर को तलब कर दिया। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की मुश्किलात खत्म न हो सकी। नैब ने उन्हें आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जामात में जारी इन्वेस्टिगेशन में एक बार फिर तलब किया है। 10 सितंबर की सुबह 10 बजे नैब की 3 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत कर दी है। नैब लाहौर रीजनल बोर्ड ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ जारी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी दी थी। राना सनाउल्लाह इससे कबल भी मुतादिद बार नैब में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। ताहम तहकीकाती टीम ने मुतमईन न होने पर उन्हें दोबारा तलब किया है।